बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अवाम से इस वक्त असल हकीकत छुपाई जा रही है हमारे मीडिया चैनल्स की जानिब से, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स की जानिब से। बस जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि हम इस सानेहा को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और अफवाज पाकिस्तान इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट कर रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने इस चैनल के बारे में आप लोगों को एक अहम इंफॉर्मेशन फराहम करना चाहता हूं। जो लोग इस चैनल के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर कितने साइबर अटैक्स हो चुके हैं। इस वक्त इस चैनल की रीच मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इसी वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स तक नई वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे। इससे निपटने के लिए मैंने एक्सपर्ट्स की राय ली और अब मैं उसके ऊपर अमल करने जा रहा हूँ। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप जब वीडियो वॉच करने आते हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और नीचे अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। इससे इस चैनल की रीच दोबारा बहाल हो जाएगी। और उसके अलावा हम बहुत जल्द एक और चैनल लॉन्च करने वाले हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये चैनल हमारा हैक भी हो जाता है तो हम उस चैनल के जरिए आप लोगों के साथ जुड़े रहें। खैर अब हम बलूचिस्तान के मामले को डिस्कस कर लेते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ऐसे हादसा क्यों हो रहे हैं आप लोगों में से अक्सर लोग नहीं जानते। जो लोग पंजाब से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी उंगलियों पर पंजाब के शहरों के नाम गिनवा सकते हैं, हत्ता के सिंध के अक्सर शहरों के नाम गिनवा सकते हैं और केपीके के भी अक्सर शहरों के नाम गिनवा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह केपीके में रहने वाले लोग और सिंध में रहने वाले लोग अपने सूबों के और दीगर सूबों के शहरों के नाम गिनवा सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों में से कोई एक इंसान बलूचिस्तान के 10 शहरों के नाम गिनवा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे हर शहर के अंदर कई थाने, कई हॉस्पिटल और कई और सरकारी दफ्तर मौजूद होते हैं और स्कूल तो हमारे शहरों की हर गली के अंदर मौजूद होते हैं। वहीं बलूचिस्तान के अंदर ना तो आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, ना बल्दिया दफ्तर देखने को मिलेंगे और ना थाने देखने को मिलेंगे। जब ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी तो स्कूल कहां से आपको देखने को मिलेंगे? ये पॉइंट आपने नोट करना है। बलूचिस्तान के भाइयों की जिंदगी इन सहूलियात के बगैर कैसे गुजर रही होगी आप लोग जरा सोच कर देखें। हमारे तकरीबन हर मोहल्ले के अंदर फिल्टर प्लांट मौजूद होता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के पास पानी भी मौजूद नहीं है पीने के लिए। अब ये जो इशू में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं ये मैंने बिला वजह नहीं किए हैं। यही पॉइंट हमारे बलूचिस्तान के भाइयों को मजलूम साबित करता है, यानी वो गुनाहगार नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक 9mm पिस्टल की गोली का रेट इस वक्त 130 रुपए। अब आप सोचें कि एक AK-47 की बुलेट का रेट क्या होगा। आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, आपके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जब रोटी नहीं खरीद सकते तो गोलियां खाक खरीदेंगे। समझ में आई आप लोगों को कुछ बात? हम जिनको अपना दोस्त मानते हैं, हम जिनकी गलतियां बार बार माफ करते हैं और अपनी बाहें खोलकर उनको गले लगाते हैं, ये करतूत है उनकी। ईरान की सरजमीन और अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जितने भी दहशतगर्द इस वक्त ऑपरेशन के अंदर मरे हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, वो इंडियन एजेंट्स हैं और उन्होंने वहां पर चंद ऐसे लोग जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है उनको अपने साथ मिलाया है, उनको पैसे दिए हैं और वो लोग उन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका सबूत आप लोगों ने देखा है कुलभूषण जाधव की शक्ल के अंदर। अब मैंने आपको बलूचिस्तान के हालात के बारे में आगाह किया। अब आते हैं दूसरी साइड पर, बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कुछ 2% के सियासतदान, मैं उनको 2% का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनसे गंदा बंदा शायद दुनिया के अंदर कोई और मौजूद हो। ऐसे इंसान को गंदा गलीज ही कहा जाएगा जो दो भाइयों को आपस में लड़वाना चाहता हो, जिसको हम कहते हैं तीली लगाकर तमाशा देखना। अब वो गधे लोग ये नारा लगा रहे हैं जाग पंजाबी जाग। इन लोगों की अकल पता नहीं कहां पर जा चुकी है। ये लोग समझ रहे हैं कि शायद ये 90s का जमाना चल रहा है, हम ऐसे नारे लगाकर लोगों को वर्गला लेंगे। ये लोग ये भूल गए हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक मुट्ठी बना हुआ है और इनको अब तोड़ना
आसान नहीं है। जो गलाजत आज से पहले आप लोगों ने हर सूबे के लोगों के जहनों के अंदर भरी थी वो अब निकल चुकी है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया ने तमाम डाउट्स को क्लियर कर दिया है। कभी आपने मुहाजिर का नारा लगाया तो कभी सिंधी का, कभी बलोच का नारा लगाया तो कभी पंजाबी का और कभी पठान का, और इनको आपस में लड़वाया। अब वो वक्त गया। आप लोग जरा कराची में किसी भी होटल में चले जाएं या किसी बड़ी दुकान पर, आपको पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, मुहाजिर और जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम एक जगह पर बैठकर खाती हुई और एक साथ रहते हुए नजर आ जाएंगे। मैं एक बार कराची गया, वहाँ पर एक बेअकल ने मुझे ये कहा कि हम तो मुहाजिर हैं और आप भी मुहाजिर हो, मतलब आप हमारे भाई हुए। आप इस वक्त ये पठान और पंजाबी के साथ बैठकर क्यों खाना खा रहे हैं? आप मेरे साथ बैठें। अब जो पठान था वो वहाँ पर काम कर रहा था, वो भी मेरा दोस्त था, और जो पंजाबी था वो भी मेरा दोस्त था। उसके साथ मैं पंजाब से कराची गया था। मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोला, लेकिन पठान ने उसको ऐसा जवाब दिया कि शायद वो सारी जिंदगी उसको ना भुला सके। पठान ने उसको ये कहा कि तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ हिजरत करके आए थे, तुम लोग यहाँ पर पैदा हुए हो, तो तुम कैसे मुहाजिर हो? अगर तुम मुहाजिर हो अभी भी तो फिर जाकर अपनी अम्मा या अपने अब्बा से पूछना कि रात के अंधेरे में कौन मुहाजिर आया था जिसने आपको पैदा किया। अब मैंने ये बहुत ढके हुए लफ्जों के अंदर आपको बात बताई है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। तो भाई कहने का मतलब ये है कि मैं मुहाजिर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे साथ अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारे आपसी ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। तो आप लोग क्यों सुबाइयत की जंग छेड़ना चाह रहे हो? अब आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपके तमाम हरबे नाकाम होंगे। अब आए थे ये हमला क्यों हुआ? वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन अहम पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। भारत का ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आया और उससे भारत को लग गए मोशन। उसने ड्रोन मांगा, हमने नहीं दिया। उसने बार बार ड्रोन मांगा। अब गुस्सा भी तो कहीं उसने निकालना था। उसने ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च कर दिया, और अक्सर भारतीय प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर ऐसे अटैक्स को डिस्कस करते हैं और खूब हंसते हैं कि हमने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर मारा। वो पाकिस्तानी कहते हैं, कोई पंजाबी, बलोची, पठान, कश्मीरी, सिंधी नहीं कहते। भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, हम तमाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इनकी दहशतगर्दी का निशाना जिस तरह मासूम लोग बन चुके हैं हम वो भी जानते हैं। अब मैं अपने इदारों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये तमाम चीजें जानते हैं तो आप इनको अरेस्ट क्यों करते हैं? आप दफा करें वर्ल्ड कोर्ट को, आप दफा करें यूएन को। ये अंधे लोग हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जो अमीर होते हैं। जहां पर भारतीय टेररिस्ट मिलते हैं डायरेक्ट आप उनको शूट करें। और मैं अपने दिफाई इदारों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और एक बात ओपनली कहना चाहता हूं एज अ पाकिस्तानी। अगर उनको ये बात बुरी लगे तो मैं पहले ही माजरत कर रहा हूं। आप लोगों के पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको बताती रहती हैं कि दहशतगर्दों के ठिकाने यहाँ पर हैं, वहां पर हैं और वहां पर वो बैठे हुए हैं। तो आप लोग अटैक होने का इंतजार क्यों करते हैं? सांप को उसकी बिल के अंदर ही जाकर क्यों नहीं मारते? आपको चाहिए कि ऐसे दहशतगर्दों को अगर ये सरहद पार भी मौजूद हो, चाहे ईरान में हो तो चाहे अफगानिस्तान में हो, सरहद पार जाकर उनको मारें। हमने इतने जदीद वेपन्स किस लिए रखे हैं? ये GF-17 थंडर, J-10C और जितने भी हमारे पास फाइटर जेट्स मौजूद हैं, ये मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल, ये रॉकेट सिस्टम, ये हमने किस लिए रखा है? अपने डिफेंस के लिए रखा है। तो जब हमारा दुश्मन हम पर हमला करने जा रहा हो तो हम उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। खैर शायद मैं गलत हूँ, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन जो सोच एज अ पाकिस्तानी मेरे जहन के अंदर आई वो मैंने सवाल आप लोगों से पूछा है। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान ने चाइना से अटैक हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है चाइना से कि उनके बेड़े के अंदर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं वो हमें इसी वक्त फराहम करें कि बलूचिस्तान का इलाका एक पहाड़ी इलाका है, हमने वहां पर ऑपरेशंस करने हैं। चाइना ने भी तकरीबन ग्रीन सिग्नल दे दिया है और जहां तक मुझे पता है बहुत जल्द अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं फिर अपनी फोर्सेस को यही कहना चाहूंगा, हम नहीं जानते ईरान कौन है, वो कितना ताकतवर है, हम नहीं जानते अफगानिस्तान कितना ताकतवर है, हम इतना जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत मजबूत है। हमारे लिए जितना अहम हमारा पठान है उतना ही अहम पंजाबी और उतना ही अहम सिंधी है और उतना ही अहम बलोची है। सारा बलोचिस्तान, सारा पंजाब, सारा KPK और सारा सिंध आप लोगों के साथ खड़ा है। जब अवाम आपको सपोर्ट दे रही है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए, तो आप सरहद पार जो दहशतगर्दों
आतंकवादियों के ठिकाने मौजूद हैं उनको तबाह करें जिस तरह आप पहले तबाह करते आए हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मिलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, अलहदा करने वाले लोग, तीली लगाकर तमाशा देखने वाले लोग, मुफाद परस्त लोग दुनिया में बहुत होते हैं। हम आपस में भाई हैं। हमने किसी 2% के इंसान की बातों में नहीं आना, बल्कि हमने एक आवाज के अंदर इस अटैक की मजम्मत करनी है। हमने ये नहीं शो करना कि मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पठान हूँ। हमने ये शो करना है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे भाइयों को हमारे दुश्मनों की जानिब से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे। खैर ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।